संत शिरोमणि रविदास जी के विचार और सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही कलश यात्रा रविवार 9 अगस्त 2026 को छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम किशनपुर पहुंची। यात्रा के पहुंचते ग्रामीणों में उत्साह देखा। कलश यात्रा की अगुवाई छिबरामऊ के विधायक श्रीमती अर्चना पांडे कर रही हैं। यात्रा का उद्देश्य संत रविदास जी के उस महान संदेश को पहुंचाना है जन जन तक, जिसमें उन्होंने मानवता, समानता और सामाजिक भाईचारे पर जोर दिया था। मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसे उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। ग्राम किशनपुर में कलश यात्रा पहुंचने पर सुरजीत पाल भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 12 के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विधायक अर्चना पांडे और कलश यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान गाँव की महिला और पुरुषों ने श्रद्धा उत्साह के साथ यात्रा पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। मौके पर सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए कहा गया कि संत रविदास जी ने समाज को जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता को सर्वोच्च स्थान देने की प्रेरणा दी। कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य जात पात और भेदभाव को भुलाकर समाज को एक सूत्र में पिरोना और आपसी प्रेम को मजबूत करना है। वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास जी जैसे महापुरुषों के विचार पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके बताए मार्ग पर चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा सकता है जहां सभी वर्ग के लोगों को समान सम्मान का अवसर प्राप्त हो। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्वारा महापुरुषों के सम्मान और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयास और योजनाओं का उल्लेख किया गया। वक्ताओं ने कहा कि महापुरुषों के जीवन और संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समाज की जिम्मेदारी है। किशनपुर में ग्रामीणों के स्वागत के बाद कलश यात्रा आगे के गांव के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान संत रविदास जी के जयकारे और सामाजिक समरसता के संदेश से वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना रहा। छोटे बच्चे बैठ जाओ, छोटे बच्चे बैठ जाओ। आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी दोनों के संयुक्त प्रयास से संत शिरोमणि महान संत रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जन्मभूमि बनारस से ये माटी पूरे भारत वर्ष में इसी तरीके से कलश में भर के पूरे देश में हम लोग ले जा रहे हैं। हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। मेरे साथ चल रहे जिले के महामंत्री हमारे सिंह राजपूत जी, हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे पिताजी के साथ भी काम किया, मुझे भी बराबर मार्गदर्शन देता है। ऐसे अशोक वर्मा जी, हमारे प्रकाश भारती भैया बहुत अच्छे वक्ता हैं। हमारे यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान जी, हमारे दोस्त प्रमुख तथा सवेश भैया और सुरजीत पाल, जो एक सब ने मिलकर के यहाँ की अच्छी व्यवस्था जुटाई। मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन आप सब जानते हैं राजनीति में दरवाजे पर जो लोग आ जाते हैं उनको छोड़कर उठाना कठिन हो जाता है। आप सबको बस आज के दिन इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के नेता योगी जी चाहते हैं कि आप सबको एक बार हमारे नौजवान बच्चों को ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो जानते हैं, लेकिन संत रविदास जी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। और ये भी आप सबको उठाकर देखने की आवश्यकता है कि आप जितने महान व्यक्तित्व हुए हैं उनका जितना आदर सत्कार भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हों, चाहे उनके पंचतीर्थ उनकी विकास की बात हो, चाहे संत रविदास हो, कोई भी किसी को भी किसी भी समाज की, चाहे भाई हरियाबाई होलकर हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, किसी की भी उन्होंने सभी महान पुरुषों के लिए, महान आत्माओं के लिए बहुत कुछ किया है। उसी के आधार पर आज ये यात्रा भी हमारी विधानसभा में आज तीसरे दिन चल रही है। आप सब केवल इतना ही जान लें कि संत शिरोमणि रविदास जी वो संत हैं जिन्होंने एक पंक्ति में समाज को एक धागा में पिरोने का काम किया था। जिन्होंने कहा कि जात पात पूछे में कोई और हरि को भजे तो हरि को कोई। इस पंक्ति को आप सबके जीवन में उतारने का समय आ गया है। जो तमाम लोग घूमते हैं, हमें जाति बिरादरी के नाम पर बांटने का काम करते हैं। कोई कहता है वो ब्राह्मण है, कोई कहता है वो गड़बड़ है, कोई कहता है वो एससी है, कोई कुछ नहीं है। सब भगवान के बनाए हैं और सब भगवान ने दिए हैं, सब भगवान के यहाँ से आए हैं, सबको प्रभु के यहाँ जाना है। इसलिए हम और आप सब एक हैं। समाज को एकता के सूत्र में पिरोते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारे तमाम महान विचारकों के लिए, संतों के लिए, महान पुरुषों के लिए काम किया है। और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार भी है जो आपके सम्मान के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है। उस सरकार को मजबूत बनाने में आप सब लोग मिलकर के सामूहिक प्रयास करते रहे। इसी के साथ आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।